सोचो, बहुत पहले की धरती, एक ऐसी धरती जो आज की हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। विशाल जानवर जमीन पर घूमते थे। ये जानवर इतने बड़े थे कि उनकी तुलना आज के किसी भी जीव से नहीं की जा सकती। ये थे डायनासोर, लाखों सालों तक हमारे ग्रह के राजा। उनकी ताकत और प्रभुत्व ने उन्हें इस धरती का सबसे बड़ा शासक बना दिया था। कुछ छोटे और तेज थे, बड़ी टांगों के बीच भागते फिरते। ये छोटे डायनासोर भी अपने आप में अद्वितीय थे, अपनी गति और चपलता के लिए जाने जाते थे। कुछ आज के किसी भी जानवर से बड़े थे। ब्रैकियोसॉरस जैसे विशालकाय जीव जो अपनी लंबी गर्दन से ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाते थे। ये दैत्याकार जीव अपनी पदचाप से जमीन हिला देते थे। उनकी हर चाल से धरती कांप उठती थी। उनकी मौजूदगी ही दुनिया को बदल देती थी। उनके कारण पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े बदलाव आए। ये शानदार जीव हमारी दुनिया से ज्यादा गर्म दुनिया में फलते फूलते थे। उस समय का वातावरण आज के मुकाबले कहीं अधिक गर्म और आर्द्र था। दूर दूर तक हरे भरे जंगल फैले थे और उथले समुद्र जीवन से भरे थे। ये जंगल और समुद्र जीवन के लिए आदर्श स्थान थे। हर तरह के डायनासोर इस प्राचीन पृथ्वी के हर कोने में थे। वे हर प्रकार के वातावरण में ढल गए थे, चाहे वह जंगल हो, रेगिस्तान हो या समुद्र तट। वे विकास की ताकत का सबूत थे, लाखों सालों से बन रही जिंदगी की एक सिम्फनी। उनका विकास एक अद्भुत प्रक्रिया थी जिसने उन्हें समय के साथ और भी मजबूत और अनुकूल बना दिया। लेकिन उन दैत्यों का राज भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। समय के साथ उनके प्रभुत्व का अंत आना तय था। ब्रह्मांड अपनी अनंत विशालता में अक्सर आश्चर्यचकित करता है और कभी कभी ये आश्चर्य विनाशकारी होते हैं। और डायनासोर के लिए एक प्रलयंकारी घटना होने वाली थी। एक ऐसा क्षण जो उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। उनकी दुनिया जो युगों से इतनी सावधानी से बनाई गई थी, अब खतरे में थी। एक अकल्पनीय बदलाव के कगार पर थी। एक ऐसा बदलाव जो इस धरती के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। अंतरिक्ष में गहराई में चट्टान और बर्फ का एक पहाड़, माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा एक क्षुद्र ग्रह अविश्वसनीय गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। शुरुआती सौर मंडल का यह अवशेष भाग्य के साथ कॉलिजन के रास्ते पर था, इस बात से अनजान कि यह कितनी तबाही मचाएगा। टक्कर जितनी अचानक हुई उतनी ही विनाशकारी भी। क्षुद्र ग्रह एक अरब एटॉमिक बॉम्बों के बल से पृथ्वी से टकराया। निकलने वाली ऊर्जा अकल्पनीय थी, जिसने क्षुद्र ग्रह और लाखों टन चट्टान को तुरंत वाष्पीकृत कर दिया। सदमे की लहरें दुनिया भर में गूंज उठीं, जिससे पहले कभी न देखे गए पैमाने पर अर्थक्वेक और ज्वालामुखी विस्फोट हुए। टक्कर के तुरंत बाद का दृश्य अकल्पनीय विनाश का था। धूल और मलबे का एक विशाल बादल जो वायुमंडल में ऊपर उठा ने ग्रह को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान काला हो गया, सूरज ढक गया और पृथ्वी हमेशा की तरह धुंधलके में डूब गई। कभी जीवंत पारिस्थितिक तंत्र अब अस्तित्व के लिए युद्ध के मैदान थे। टक्कर की भीषण गर्मी से लगी आग महाद्वीपों में फैल गई। पहाड़ों से भी ऊंची सुनामी तटों से टकराई, जिससे ग्रह का भूगोल ही बदल गया। हवा ही जहरीली गैसों से भर गई, जिससे हर सांस लेना अस्तित्व के लिए संघर्ष बन गया। पलक झपकते ही धरती स्वर्ग से बंजर भूमि में बदल गई। इस टक्कर ने पृथ्वी को लंबे समय तक अंधेरे और ठंड में डुबो दिया था। घने बादलों से ढका सूरज अब ग्रह को गर्म नहीं कर पा रहा था। तापमान गिर गया, जिससे दुनिया भर में कई सालों तक सर्दी रही। पौधे मुरझा गए और मर गए, प्रकाश संश्लेषण करने में असमर्थ। कभी हरे भरे परिदृश्य बंजर भूमि में बदल गए। खाद्य श्रृंखला, लाखों वर्षों से मौजूद जीवन का नाजुक संतुलन ध्वस्त हो गया। शाकाहारी डायनासोर भूखे मर गए, उनका भोजन नष्ट हो गया। मांसाहारी अपने शिकार से वंचित जल्द ही उनका पीछा किया। डायनासोर का शासन, जो 180 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय तक चला था, एक नाटकीय और अचानक अंत हो गया। इस टक्कर ने पृथ्वी पर विकास के क्रम को मौलिक रूप से बदल दिया था। जबकि डायनासोर नाटकीय रूप से बदले हुए वातावरण के अनुकूल होने में असमर्थ थे, नष्ट हो गए, अन्य जीव छोटे और अधिक अनुकूलनीय जीवित रहने के तरीके ढूंढ लिए। उनमें से स्तनधारी थे, छोटे प्यारे जीव जो डायनासोर की छाया में रहते थे। इस नई कठोर दुनिया में स्तनधारियों के पास कई फायदे थे। उनके छोटे आकार ने उन्हें आश्रय खोजने और सीमित संसाधनों पर जीवित रहने की अनुमति दी। उनके फर ने ठंड से बचाव प्रदान किया। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे गर्म रक्त वाले थे।
अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सक्षम थे, जिससे उन्हें सूर्य की गर्मी पर निर्भरता से मुक्ति मिली। डायनासोर का विलुप्त होना प्रकृति की शक्ति और जीवन की नाजुकता की कठोर याद दिलाता है। यह कहानी न केवल हमारी पाठ्यपुस्तकों में बल्कि हमारे पैरों के नीचे की चट्टानों में भी अंकित है। जीवाश्म, प्राचीन जीवन के संरक्षित अवशेष इस बीते युग की कहानी कहते हैं, एक ऐसा समय जब पृथ्वी पर दैत्य घूमते थे। इन फॉसिलों का अध्ययन करके हम अतीत के रहस्यों को उजागर करते हैं, डायनासोर की कहानी और उस विनाशकारी घटना को जोड़ते हैं जिसके कारण उनका अंत हुआ। हम उनके शरीर रचना, उनके व्यवहार और उनके पारिस्थितिक तंत्र के बारे में सीखते हैं, हमारे ग्रह पर जीवन के इतिहास की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। डायनासोर के विलुप्त होने का अध्ययन केवल एक शैक्षणिक खोज नहीं है, इसमें वर्तमान और भविष्य के लिए बहुमूल्य सबक हैं। इस प्राचीन विलुप्ति घटना के कारणों को समझकर हम पृथ्वी की प्रणालियों के नाजुक संतुलन और उन्हें बाधित करने के संभावित परिणामों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। डायनासोर का सफाया करने वाले प्रभाव बाहरी खतरों के लिए पृथ्वी पर जीवन की भेद्यता की कठोर याद दिलाते हैं। यह सभी जीवित चीजों के परस्पर संबंध और हमारे ग्रह की जैव विविधता को संरक्षित करने के महत्व को रेखांकित करता है। डायनासोर का विलुप्त होना हालांकि लाखों साल पहले हुआ था, वर्तमान में गूंजता है। यह घटना न केवल अतीत की एक कहानी है बल्कि एक चेतावनी भी है जो हमें आज के समय में भी सुनाई देती है। आज हम जलवायु परिवर्तन से लेकर आवास के नुकसान तक अपनी पारिस्थितिक चुनौतियों का सामना करते हैं जो हमारे ग्रह के भविष्य को खतरे में डालते हैं। प्रदूषण, वनों की कटाई और ग्लेशियरों का पिघलना हमारे पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। ये समस्याएं पृथ्वी पर जीवन के नाजुक संतुलन को खतरे में डालते हैं। कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं और हमारे महासागर प्लास्टिक और अन्य प्रदूषकों से भर गए हैं। अतीत से सीखे गए सबक इन वर्तमान चुनौतियों का सामना करने में हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं और संरक्षण के प्रयास कर रहे हैं ताकि हम इन समस्याओं का समाधान ढूंढ सकें। जिस तरह डायनासोर क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से हुए तेजी से पर्यावरणीय परिवर्तनों के अनुकूल होने में असमर्थ थे, उसी तरह आज कई प्रजातियां मानव प्रेरित पर्यावरणीय परिवर्तन की तीव्र गति का सामना करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। आज की प्रजातियां भी तेजी से बदलते पर्यावरण में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही हैं। प्रवाल भित्तियों का सफेद होना और बर्फ की चादरों का पिघलना इस संकट के स्पष्ट संकेत हैं। डायनासोर का विलुप्त होना एक सावधानीपूर्ण कहानी के रूप में कार्य करता है जो हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो हम भी उसी रास्ते पर जा सकते हैं। यह कहानी हमें जिम्मेदारी से कार्य करने और उस ग्रह की रक्षा करने का आग्रह करती है जिसे हम घर कहते हैं। हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कदम उठाने होंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ ग्रह सुनिश्चित किया जा सके। डायनासोर की कहानी लचीलापन और नाजुकता दोनों की कहानी है। यह हमें दिखाती है कि कैसे विशाल और शक्तिशाली जीव भी समय के साथ बदलते पर्यावरण के सामने असहाय हो सकते हैं। यह पृथ्वी पर मौजूद जीवन की अविश्वसनीय विविधता और इसके प्रक्षेप वक्र को नया स्वरूप देने वाली शक्तिशाली ताकतों की कहानी है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन कितना विविध और अनुकूलनीय हो सकता है, फिर भी कितना नाजुक भी। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, हमें अतीत के सबक अपने साथ रखने चाहिए, यह समझते हुए कि हमारे निर्णय और कार्य हमारे ग्रह के भविष्य को आकार देंगे। यह याद रखते हुए कि हम इस ग्रह के प्रबंधक हैं, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें और उसे संरक्षित रखें। आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन की समृद्ध टेपेस्ट्री को संरक्षित करने के लिए सौंपा गया है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों और उनके बच्चों के लिए एक स्वस्थ और समृद्ध ग्रह छोड़ें। डायनासोर के विलुप्त होने ने स्तनधारियों के उदय और अंततः हमारी अपनी प्रजातियों का मार्ग प्रशस्त किया। यह हमें दिखाता है कि कैसे जीवन हमेशा बदलता रहता है और नई संभावनाओं के लिए रास्ता बनाता है। अब यह सुनिश्चित करने की हमारी बारी है कि पृथ्वी पर जीवन फलता फूलता रहे और हम अपने ग्रह की जैव विविधता को बनाए रखें।